हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कोरोना की वजह से आज सारी दुनिया लॉकडाउन में है और हमें अपनी लाइफ पहले जैसे सुचारू रूप से जीने के लिए बस एक ही चीज़ का इंतज़ार है और वो है वैक्सीन। आज हर किसी को यही लग रहा है कि वैक्सीन आने से यह कोरोना का काल खत्म हो जाएगा, कोरोना इस दुनिया से मिट जाएगा। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद आपको फेस मास्क से मुक्ति मिल जाएगी, तो ज़रा ठहरिए। हेल्थ एक्सपर्ट से जान लीजिए कि वे इस बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। बॉयलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ह्यूस्टन टेक्सास की वैक्सीन डेवलपर मारिया एलेना का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन मार्केट में आ जाने से और ज़्यादातर लोगों को इसका टीका लगने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं होगा कि वे अपने मास्क उतार कर फेंक सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोरोना की वैक्सीन का टीका लग जाए फिर भी आप अपना मास्क उतार कर नहीं फेंक सकते, यानी कि आप पहले जैसे नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे। साथ ही एलेना ने साइंस इंसाइडर में अपना एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद इसका शरीर पर कोई जादुई असर दिखेगा, क्योंकि यह वायरस को नियंत्रित करने के लिए एक बहुत ही जल्दी में तैयार की गई वैक्सीन है। जी हाँ, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जो वैक्सीन अभी तैयार हो रही है, जो बहुत ही देश काफ़ी सारे देश इसके लिए ट्राई कर रहे हैं, वो वैक्सीन वायरस को नियंत्रित करने के लिए है, यानी कि उसका फैलाव रोकने के लिए है। जबकि हमें एक ऐसी वैक्सीन की ज़रूरत होगी जो वायरस को पूरी तरीके से ख़त्म कर सके। यानी कि जो वैक्सीन जिस वैक्सीन का हम इंतज़ार करेंगे और जिस वैक्सीन के बाद हम अपनी लाइफ सुचारू रूप से जी सकेंगे, वो वैक्सीन तैयार होने में अभी काफ़ी समय लगने वाला है, जैसा कि एलेना ने साइंस इंसाइडर में कहा है। अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, यानी कि जो डॉक्टर्स कोरोना ग्रसित मरीजों की देखरेख में जुटे हुए हैं, उनका कहना है कि इस बात पर कोई स्पष्ट राय अभी तक नहीं दे सकते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, हम पहले जैसे ही अपनी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि अभी तक वैक्सीन आई नहीं है और सभी जगह अभी वैक्सीन फाइनल स्टेज में है। फिर शुरुआती स्तर पर जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनकी स्थिति का मूल्यांकन करते हुए इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। अभी तक बहुत सारे वैक्सीन जो है वो ट्रायल में चल रही है और ट्रायल में आने के बाद जैसे ही ट्रायल पास होगी उसके बाद उनका एग्जामिनेशन करके ही हम इस बारे में कुछ कह सकते हैं। हमारे भारत के डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा का कहना है कि वैक्सीन को लेकर अभी अलग अलग तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है, क्योंकि वैक्सीन अभी फाइनल रूप में तैयार होकर मार्केट में नहीं आई है। तो इसके बारे में भी कुछ कहना गलत होगा कि इसका प्रभाव कितने दिन तक शरीर पर दिखेगा, साथ ही हमें कितने दिनों के बाद इस वैक्सीन को फिर से एक्टिव करवाना होगा ताकि हमारे शरीर में उस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनी रहे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि पोलियो वायरस की जो हमें पल्स पोलियो अभियान जो इंडिया में चलाया जा रहा था, उसके उसमें आपने देखा होगा कि हर महीने के रविवार के दिन 2 बूंद ज़िंदगी की दी जाती थी, यानी कि हर रविवार को रिपीटेड हमें वैक्सीनेट किया जाता था ताकि हमारे बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी बनी रहे। अब मैं आपको एक केस बताना चाहूँगा जो हाल ही फिलहाल में बहुत ही चर्चा में था कि हांगकांग में एक 33 साल का एक शख्स था जो कोरोना से ठीक हुआ था और 4 महीने बाद फिर से वो कोरोना से संक्रमित हो गया और उसके बाद फिर से ठीक होने वाला, यानी कि 33 साल का एक आदमी था जिससे पहले कोरोना हुआ, उसके बाद 4 महीने बाद उसे फिर से संक्रमण हुआ और वो फिर से ठीक हो गया। और यह एक तरीके का दुनिया का पहला मामला था जो कोरोना से दोबारा संक्रमित हुआ और उसके बाद ठीक भी हो गया। इसी के साथ ये संभावना बहुत ज़्यादा है कि कोरोना जो है वो एक बार इन्फेक्ट करने के बाद फिर उसी इंसान को इन्फेक्ट कर रहा है। आईसीएमआर का कहना है कि ये हांगकांग वाला जो मामला है ये बहुत चिंताजनक नहीं है और इस पे ऊपर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही फोर्टिस अस्पताल में रविवार को पुष्टि की है, बेंगलोर में जो है उन्होंने, कि 27 साल की एक महिला है, लगभग 1 महीने बाद फिर से सकारात्मक पाई गई, यानी कि फिर से पॉजिटिव पाई गई है। फोर्टिस हॉस्पिटल ने यह भी कहा है कि कोविड 19 री इन्फेक्शन का यह पहला पुष्टिकरण मामला है, यानी कि भारत में
कोरोना वायरस का री इन्फेक्शन वाला यह अपने आप में एक पहला मामला है। इससे हमें एक ही सीख मिल रही है दोस्तों कि हमें कोरोना की वैक्सीन आने के बावजूद हम खुद को कोरोना का वैक्सीन का टीका लगवा लेंगे, वैक्सीनेट करवा देंगे, फिर भी हमें मास्क पहनना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही चलना है। यानी कि हमें सरकार की गाइडलाइंस को वैक्सीन आने के बाद भी फॉलो करनी होगी। यही थी एक बहुत ही बड़ी न्यूज़, एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो हम आपको देना चाहते थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।